बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। द वर्क फॉर डे 3 के साथ आई एम योर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जिस लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 3 10th क्लास देखा। जी 10th क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को डिस्कस किया। हमने रेशियो को सीखा, प्रोपोर्शन को सीखा, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हमने डिस्कस किया डे 2 में वेरिएशंस को। मैंने ये बात आपको लास्ट लेक्चर में बताई कि वेरिएशन आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको बात बताई कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। और स्टूडेंट इनवर्स वेरिएशन में मैंने बात बताई आपको कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, अगर फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, दिस इज अ इनवर्स वेरिएशन। जिसमें हाउ कैन सॉल्व द वेरिएशंस क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे वेरी 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 इजी एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। एक ही मेथडोलॉजी पे ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 वेरी इजी एक्सरसाइज 3.2 जिन बच्चों को आती होगी एक्सरसाइज, जिन स्टूडेंट्स को, उनके लिए 3.5 कोई भी मुश्किल नहीं है। जिस इस क्वेश्चन को हम थोड़ा भी आज से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जिस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पैटर्न इसका एक ही आप रखिएगा। एक ही जब आप पैटर्न रखेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए और इजी हो जाएगी। सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, पैटर्न आपने एक ही रखना है। जिस पैटर्न से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चन पे इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस गिवन ये सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट आपके पास y is equal to 8 and x is equal to 2। जिस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करता हूं। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के एंड y की वैल्यू 8 है एंड x की वैल्यू 2 है, गिवन y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 2 है। और रिलेशन क्या गिवन है स्टूडेंट आपके पास? रिलेशन है y वेरीज डायरेक्टली, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। कल ये बात आपको बताई वेरिएशन का, जब डेफिनेशंस कराए कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू k लगाते और x एज इट इज। जी स्टूडेंट इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या लेना है हर क्वेश्चन के अंदर, यहां तक आपने क्या कह लेना है इसका इक्वेशन नंबर 1। जी स्टूडेंट आगे पुटिंग द वैल्यूज x एंड y की वैल्यू स्टूडेंट 8, k एज इट इज और x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 2। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी, k इधर ही रहा, 2 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 4 8। Put the value of k in equation number 1. Put in equation 1, यानी कि जो k की वैल्यू 4 निकाली इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो y is equal to 4x। y is equal to 4x, this equation number 2। यहां तक क्वेश्चन स्टूडेंट तमाम पार्ट के तमाम क्वेश्चन का यहां तक मेथड से। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, अब मैं फाइंड करता हूं, रीड करता हूं, वर्ड से देखिएगा। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 2 है, रिलेशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है।
स्टूडेंट y प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू k लगाया, y की वैल्यू 8 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, वहां से आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, k की वैल्यू आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में लगा ली, y इज इक्वल टू 4x। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना, फाइंड फर्स्ट पार्ट y इन टर्म्स ऑफ x, क्या आपने y को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या ये y फाइंड नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिनमें y भी आ जाए और x भी आ जाए। ये देखिए ये वो इक्वेशन है जिसमें y भी आ गया और x भी आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x आ गए, ठीक है जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट, ये तो स्टूडेंट आपके पास हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट, फाइंड y फाइंड करना व्हेन x की वैल्यू स्टूडेंट वो क्या गिवन कर रहा है आपके पास 5, व्हेन x इज इक्वल टू 5। जो y फाइंड करना और x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है 5, हाँ जी स्टूडेंट, ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि जो भी काम होगा इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 तक आपने हर क्वेश्चन में काम करना है, हर क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2 तक काम करना, उसके बाद वो फिर जो कहेगा वहां पे वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट होगी 5, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसके सानी के लिए पुट यहां पे आप प्रॉपर लिख लें, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, हर काम इक्वेशन नंबर 2 में करना। जिसमें सेकेंड पार्ट सोल्व हो गया, y की वैल्यू भी फाइंड होगी। थर्ड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, कहता है फाइंड x, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट वो कह रहा है फाइंड x, x फाइंड करना है आपने व्हेन, जबकि y की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास 28। थर्ड पार्ट आपने x फाइंड करना है, y की वैल्यू है 28। स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा कि आपने जो भी वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है, तो ये देखिएगा पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2, हाँ जी, y की वैल्यू स्टूडेंट 28, 4x एज इट इज, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, 28 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 7। तो इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बाकी ये दोनों पार्ट फाइंड आउट करने इतने मुश्किल नहीं है जी स्टूडेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, solution, question number 2 student, if y directly proportional x and y is equal to 7 when x is equal to 3, solution given क्या स्टूडेंट आपके पास y is equal to 7, x is equal to 3, ये गिवन है स्टूडेंट। रिलेशन क्या गिवन है आपके पास, रिलेशन है स्टूडेंट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के। सेम मेथड के ऊपर स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके क्या अप्लाई करना है आपने, इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू kx, इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 1। यहां पे y और x की वैल्यू निकाल पुट करके स्टूडेंट आप k की वैल्यू फाइंड करें, y की वैल्यू 7, k एज इट इज, x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 7/3, ये k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। पुट इन इक्वेशन 1 एंड स्टूडेंट y इज इक्वल टू 7/3x, स्टूडेंट ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तक ही आपने हर काम लाजमी करना है, यहां पे भी जिस तरह किया, जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x, देखिए y इन टर्म्स ऑफ x, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया, y in terms of x। आगे स्टूडेंट फाइंड x when y is equal to 35, जी स्टूडेंट फाइंड x when y is equal to 35। जी स्टूडेंट मैंने आपको क्या बात बताई
क्या बात बताइए स्टूडेंट कि जो भी आपने वैल्यू पुट करनी हो किस में करनी, क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ जी स्टूडेंट, एक्स की फाइंड पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2। जी स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 में आपने y की वैल्यू पुट कर देनी कि y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 35 इज इक्वल टू 7/3x। जी स्टूडेंट, 35 इधर ही, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 7 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 5 35, 5 3 15, तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई आपके पास 15। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एंड y यानी कि फाइंड y भी करना है आपने। व्हेन x is equal to 18 स्टूडेंट, x is equal to 18। जी स्टूडेंट, पुट x is equal to 18 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में स्टूडेंट आप x की वैल्यू पुट करते हैं, y एज इट इज, 7/3 एज इट इज, x की वैल्यू स्टूडेंट अब 18 पुट होगा, 3 1 3, 3 6 18, और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 42। जी स्टूडेंट, अगेन मैं इन दोनों क्वेश्चंस को रिपीट कर दूं, और इसी मेथड के ऊपर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है और एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट है, सेम मेथड के ऊपर। क्या स्टूडेंट, पहले आपने गिवन लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट आपने रिलेशन लिखना है, रिलेशन लिख के प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू के अप्लाई करना है। वहां से स्टूडेंट आपने x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल लेनी है स्टूडेंट, k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। यहां तक क्वेश्चन सेम है हर पार्ट। तो इसके बाद स्टूडेंट जो वैल्यू कहेगा फाइंड y, जैसे कह रहा है x इज इक्वल टू 5, तो ये सारी वैल्यू किसमें पुट करनी है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आई थिंक स्टूडेंट हम लोग पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये स्टूडेंट सॉल्यूशन उसी तरह उसी मेथड के ऊपर उसी पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट, गिवन है v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3, गिवन v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, और स्टूडेंट रिलेशन गिवन है आपके पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। जी स्टूडेंट, रिलेशन गिवन है आपके पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जी स्टूडेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करना है इज इक्वल टू k r क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पे भी आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर देना वहां पे इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड r, v की वैल्यू स्टूडेंट 5, k एज इट इज, r की वैल्यू 3 का क्यूब, k एज इट इज 3 का क्यूब स्टूडेंट 27, और 5 एज इट इज, और स्टूडेंट k की वैल्यू आ गई आपके पास 5/27। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ये स्टेप याद कर लें अब आप प्लीज। पुट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5/27 इन इक्वेशन
1। जब इक्वेशन 1 में स्टूडेंट k की वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू 5/27। r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, r का क्यूब। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। उसी मेथड उसी पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट हम सारा काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट आगे देखिएगा, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 65। r में स्टूडेंट r फाइंड करना है, ये देखें, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। v की वैल्यू 625, जिसमें क्या करना है आपने, पुट v is equal to 625 in equation 2। इक्वेशन 2 में स्टूडेंट पुट कर दें, v की वैल्यू स्टूडेंट 625 is equal to 5/27 into r क्यूब। जिसमें आपने r क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, 627 27 r क्यूब के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5r क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस वन कटिंग, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। दिस वन आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू r क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दिस वन इन दोनों का क्यूब रूट आप लेंगे तो यहां पे आपके पास स्टूडेंट r की वैल्यू आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को। जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, solution given distance given a y is equal to 4 when x is equal to 3, y is equal to 4 when x is equal to 3। रिलेशन गिवन है स्टूडेंट आपके पास y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। जिसमें रिलेशन गिवन है आपके पास y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन, उसी मेथड के ऊपर उसी पैटर्न के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होकर इज इक्वल टू k 1/x। इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट, आपने पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड x एंड y की वैल्यू स्टूडेंट 4 है, k एज इट इज, और x की वैल्यू 1/3 है। k की वैल्यू फाइंड करने, k इधर ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और स्टूडेंट k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। पुट इन इक्वेशन 1, हाँ जी स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 12/x। इक्वेशन नंबर 2। एक ही काम स्टूडेंट कि पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन लिखने के बाद रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन लिखने के बाद स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू k अप्लाई करना है। स्टूडेंट इज इक्वल टू k अप्लाई करके x और y की वैल्यू लगा देनी है, x और y की वैल्यू लगाकर k की वैल्यू निकाल लेनी, k की वैल्यू दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है, वहां से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। फाइंड x when y is equal to 24. Put y is equal to 24 in equation 2. Equation 2 में स्टूडेंट y की वैल्यू पुट कर दें, y is equal to 24 is equal to 12/x। जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24x is equal to 12, तो x इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 12/24, और x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1/2। जी स्टूडेंट, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
10, 11 और 13 इसी मेथड के ऊपर इन्वर्सली रिलेशन है सारा स्टूडेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है वो सारे। मैं आपको 11 और 13 सॉल्व करवा दूंगा स्टूडेंट, बाकी आपने खुद क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सॉल्व कर जाएगा 10, 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन गिवन। ये स्टूडेंट गिवन में आपके पास क्या क्या गिवन है 10 में, सॉरी 11 में आपके पास गिवन है स्टूडेंट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। a इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट, b इज इक्वल टू 4। रिलेशन है स्टूडेंट आपके पास a इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b स्क्वायर। स्टूडेंट जब नीचे वैल्यू क्वांटिटी लिख दी जाए जब तो उसको इनवर्स पढ़ते हैं, अगर सामने लिखी जाती तो हम इसको डायरेक्ट पढ़ते। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होकर इज इक्वल टू k 1/b स्क्वायर एज इट इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट a की वैल्यू स्टूडेंट 3 पुट करेंगे, k एज इट इज 1/b की वैल्यू स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, 3 एज इट इज k 1/16 k एज इट इज k 1 का k और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। जी स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 48। पुट इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट पुट इन इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 48 ओवर b स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गिवन जो भी वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं, फिर रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन लिखने के बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू k लगाते हैं, वहां से स्टूडेंट हम k की वैल्यू लगा देते हैं। जब k की वैल्यू निकल आती है तो दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से ही आगे सारा हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट आगे देखिएगा, फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट b की वैल्यू 8 है और आपने a फाइंड करना है। पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टूडेंट a एज इट इज 48/8 का स्क्वायर, 8 एज इट इज 48/64, a एज इट इज 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो हमारे पास आंसर आ गया a का 3/4। जी स्टूडेंट इसी मेथड के ऊपर इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन गिवन m is equal to 2, n is equal to 4, m is equal to 2, n is equal to 4 स्टूडेंट, और रिलेशन गिवन है आपके पास m इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n क्यूब, 1/n क्यूब। ये स्टूडेंट आपके पास रिलेशन गिवन है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू k लगाना है आपने, k/n क्यूब, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है स्टूडेंट। फिर आपने पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, m की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 2 है, k एज इट इज, n की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 4 है, 4 का क्यूब, 2 एज इट इज, k 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64,
तो k की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाय 2 और k की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 128। k की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 128। पुट इन इक्वेशन 1, स्टूडेंट k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे, m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब। ये बन गया स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट यहां पे फर्स्ट पार्ट जो वो कह रहा था 13 में क्या कहता है, फाइंड m व्हेन m इज इक्वल टू 6। आपने m फाइंड करना है, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि n की वैल्यू आपके पास है 6। तो सब बड़ा करके लिख देता हूं, व्हेन n इज इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट, ये किसमें वैल्यू पुट होगी इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 का क्यूब, m इज इक्वल टू 128 6 का क्यूब स्टूडेंट 216। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कटिंग करते हैं 2 के टेबल पे, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, स्टूडेंट ये हो जाएगा 32 54 16 और स्टूडेंट ये 27। तो m की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 16/27। स्टूडेंट इसी तरह फाइंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। स्टूडेंट फाइंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। 432 आपने when m इज इक्वल टू 432। जी बेटा 432। जी स्टूडेंट आप देखिएगा, पुट इन पुट m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में स्टूडेंट पुट कर दे, ये देखें 432 इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, n क्यूब इधर रहेगा स्टूडेंट, 128 ओवर 432 डिवाइड हो गया, 2 के टेबल पे इसको कट कर दे, 264, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6, 216। तो स्टूडेंट n क्यूब इज इक्वल टू 64 ओवर 216, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसल, तो n इज इक्वल टू स्टूडेंट 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। बाकी जो क्वेश्चन स्टूडेंट जो 9 है, 12 है, 6 7 5 3 स्टूडेंट ये सेम पैटर्न के ऊपर, सेम मेथड के ऊपर है स्टूडेंट, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ हमने स्टूडेंट पहले वैल्यूज लिखी जो हमें गिवन थी, फिर हमने रिलेशन लिखा, वैल्यू लिखते फिर रिलेशन लिखते, रिलेशन लिखने पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके स्टूडेंट इज इक्वल टू के, वैल्यूज की जो गिवन थी वैल्यू उनको पुट करके के की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालकर दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो इक्वेशन नंबर उसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद जो हमें फाइंड करने का कहा, उसके बाद जो भी हमने काम करना है वो इक्वेशन नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है। जी स्टूडेंट ये थे हमारे पास वेरिएशन। अब स्टूडेंट हम मूव करेंगे ज्वाइंट वेरिएशन की तरफ। किसकी तरफ स्टूडेंट, ज्वाइंट वेरिएशन की तरफ। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 इसी पैटर्न के ऊपर
दूसरा एक्सरसाइज 3.5 ज्वाइंट वेरिएशन। वेरी इजी एक्सरसाइज, ज्वाइंट वेरिएशन भी नहीं करते स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ ज्वाइंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, ये देखिएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, साथ ही मैं कह देता हूं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z के। तो इसका मतलब टोटल 3 क्वांटिटीज है आपके पास, एक x है, एक y है और एक z है। अब वो क्वेश्चन ये है कि इस कहता है, ये बुक वाला कहता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और y z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब वो इनको जब मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं y प्रोपोर्शनलिटी का साइन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि नहीं कि मैंने इस y को देखे, आप पढ़े y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट z के। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि इसको हम कंबाइन करके लिख दिया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड ज्वाइंट वेरिएशन, ज्वाइंट वेरिएशन। जिसमें मैं टेक्स्ट बुक से पीटीबी से मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करता हूं, पेज नंबर 63 के ऊपर। ज्वाइंट वेरिएशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स स्टूडेंट फ्रॉम ज्वाइंट वेरिएशन। और स्टूडेंट देन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x and y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z in joint variation we write it as y प्रोपोर्शनलिटी का साइन x over z, y is equal to स्टूडेंट जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होगा स्टूडेंट यहां पे भी y is equal to k x over z आएगा। उसी मेथड के ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। एक्सरसाइज स्टूडेंट ये है हमारे पास 3.5। क्वेश्चन नंबर 1, if s varies directly as u and inversely as v। स्टूडेंट सबसे पहले देखें इसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन गिवन s is equal to 7, u is equal to 3 and v is equal to 2। और स्टूडेंट रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, कहता है s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, यानी कि स्टूडेंट जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट u स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज v और इनवर्सली है v के। जिसे रिलेशन बनाना आ गया आपको, वो कहता है s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। तो स्टूडेंट ये आपके पास रिलेशन बन गया। और स्टूडेंट आपने को मैंने बताया जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होता है इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर डीवी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। पुटिंग द वैल्यू एस यू एंड वी, एस की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 7 है, के एज इट इज, यू की वैल्यू 3 का स्क्वायर और वी की वैल्यू आपके पास 2। 7 इज इक्वल टू के 9/2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 9 इज इक्वल टू के। तो स्टूडेंट के की वैल्यू आपके पास आ गई 14/9। के की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 14/9। ये 14/9 आपने किस में पुट कर देनी, इन इक्वेशन नंबर 1 में।
पुट इन इक्वेशन 1. स्टूडेंट f इज इक्वल टू 14/9 u square over v. This equation is equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 बन गई स्टूडेंट आपके पास. आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ s. जी स्टूडेंट, उसी तरह जिस तरह हम 3.2 में लिखते रहे, फाइंड वैल्यू ऑफ s when, जी स्टूडेंट, when u की वैल्यू 6 है, v की वैल्यू 10 है. u इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 10. दिस स्टूडेंट पुट u is equal to 6, v is equal to 10 in equation 2. स्टूडेंट किसमें पुट कर देना आपने इक्वेशन नंबर 2 में? s is equal to 14/9 u का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर ओवर 10. जी स्टूडेंट, 14/9 इंटू 36 ओवर 10. 9 4 36, 2 2 और 2 5 14, 2 28/5. स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू ऑफ s आ गई. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जॉइंट वेरिएशन. स्टूडेंट किस तरह? एक्सरसाइज 3.4 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन था s u v की वैल्यू. रिलेशन था s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v. तो ये रिलेशन बन गया कि जो s है u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v के इनवर्सली है. तो जिसके इनवर्सली होता है वो नीचे आता है, जिसका डायरेक्टली होता है वो सामने आता है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके स्टूडेंट इज इक्वल टू k लगाया. s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v. s की वैल्यू पुट की, u की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की. वहां से स्टूडेंट आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट किया. k की वैल्यू को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया. वहां से स्टूडेंट आप आगे बुक वाला कहता है कि आपने s फाइंड करना है. फाइंड s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10. u की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया वैल्यू ऑफ s. This is question number 3. Question number 3, student. Solution given. If y varies directly as x cube inversely as v squared and t and y is equal to 16. Student, y is equal to 16, x is equal to 4, z is equal to 2 and t is equal to 3. ये वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट. रिलेशन को मैं रीड करता हूं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट. y varies as directly as x cube. y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, जिसके डायरेक्टली स्टूडेंट वो सामने आता है, एंड इनवर्सली एज, और इनवर्सली स्टूडेंट किसके है? जी स्क्वायर एंड टी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. तो स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर इंटू टी. इक्वेशन नंबर 1. जी स्टूडेंट, आगे फर्दर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, जी, वाई एंड टी इज इक्वल टू के. एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 4 का क्यूब ओवर जी का बेटा 2 का स्क्वायर और टी की वैल्यू इंटू 3. दिस स्टूडेंट 16 इज इक्वल टू के 64 ओवर 4 इंटू 3. दिस स्टूडेंट, हाँ जी, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है. के इधर ही रहेगा स्टूडेंट, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 64. जिसमें 64 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 4 एंड 3 के से डिवाइड हो रहे थे, उधर जाके मल्टीप्लाई. हाँ स्टूडेंट, 16 4 से 64, 4 4 से कैंसल, और स्टूडेंट के की वैल्यू आ गई आपके पास 3. जिसमें के की वैल्यू किसमें पुट कर देनी है आपने? इन इक्वेशन नंबर 1. पुट इन इक्वेशन 1. जिसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x का क्यूब ओवर z स्क्वायर इंटू टी. इक्वेशन नंबर 2. ये आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 2. आगे देखते हैं क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. आपने फाइंड करना है
फाइंड y when x is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to t is equal to 4, t is equal to 4, sorry, z is equal to 3 है, sorry, x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4. दिस स्टूडेंट ये सारी किसमें वैल्यू पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर स्टूडेंट, y एज इट इज, 3 एज इट इज, x क्या बेटा 2 का क्यूब ओवर z क्या बेटा 3 का स्क्वायर, t क्या स्टूडेंट 4, 3 एज इट इज, 2 का क्यूब स्टूडेंट 8, 3 का स्क्वायर 9 और 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2/3. स्टूडेंट y की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट, ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया 2/3. स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1 3 5 मैंने खुद सॉल्व करवा दी है, 2 4 6 आपने खुद सॉल्व कर लेने, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.5. अब डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन. ये भी स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपने सॉल्व खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, v की वैल्यू स्टूडेंट गिवन, v is equal to 27, x is equal to 7, y is equal to 6 और z is equal to 7. जी स्टूडेंट रिलेशन गिवन है आपके पास, रिलेशन में इसका बना दे तो आगे आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. इफ y वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, यानी कि जो v है वो वेरी डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब के स्टूडेंट एंड इनवर्सली z स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट z स्क्वायर के. ये स्टूडेंट मैंने आपको रिलेशन बना दिया. वो कहता है y वेरी डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली z स्क्वायर और z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट. v इज इक्वल टू k एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. जी स्टूडेंट यहां पे आपने v x y z की वैल्यू फाइंड करके k की वैल्यू को निकाल लेना है. k की वैल्यू को दोबारा आपने इक्वेशन नंबर 1 इसी में पुट कर देना है स्टूडेंट. जब इसमें पुट कर देंगे फिर आपने फाइंड कर लेना है वैल्यू ऑफ v और x y z की वैल्यू स्टूडेंट उसने हमें दी हुई. जी स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट जो कि है जॉइंट वेरिएशन. जी स्टूडेंट होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा. स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तमाम क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन रहेंगे आपने उनको भी सोल्व करना है. और स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम एक्सरसाइज 3.3 के साथ हम हाजिर होंगे कल. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.